नेगेटिव चीज़ है ना बहुत जल्दी वायरल होती है क्योंकि हम वही चीज़ एक्सेप्ट करते हैं जिसकी स्पेस हमारे दिल में होती है। हम उन चीज़ों को ही लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। इंसान की जो फितरत है ना वो थोड़ी जलन वाली होती है, और वो जिन चीज़ों में खुद सक्सेस नहीं होता ना उसे लगता है कि दुनिया उसमें सक्सेस नहीं हो सकती, और वो इस चीज़ों को ज़िंदगी भर एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई सक्सेस हुआ है। उसे लगता है कि मैं नहीं हुआ तो कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, और वो पॉजिटिव बात सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन जब इसी बीच में कोई नेगेटिव व्यक्ति ये आके बताता है कि आप एकदम सही कह रहे थे, कोई सक्सेस नहीं हो सकता, ये देखो सबूत, तो ये एक स्पेस हमारे अंदर पहले बनी रहती है और हम तुरंत नेगेटिव चीज़ों को वायरल कर देते हैं। रवि शर्मा जी के केस में आपको सब पता है। रवि शर्मा जी का जो केस है ना, वो पूरी तरह से ईगो से भरे हुए लोगों के द्वारा अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया है। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज़ की बिना जांच पड़ताल किए कोई भी आदमी कितना बड़ा झूठ बोल सकता है। रवि शर्मा जी के वीडियो में बताया गया कि रवि शर्मा जी की इनकम जो है ना वो 100 करोड़ की है, जबकि पूरा वीडियो देखिए ना, सुनिए उस वीडियो को। वीडियो में क्लियर कहा गया कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है। 100 करोड़ का है, जबकि मैं आपको थोड़ा बता दूं, 100 करोड़ पीवी का बोला उन्होंने। टर्नओवर जो है ना वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। 150 से 200 करोड़ रुपए पर मंथ का उनका टर्नओवर होता है, और रवि शर्मा जी की इनकम जो है वो 40 लाख रुपए पर मंथ है। लेकिन मैं ये सारी बात बता रहा हूँ आपको, मैं तो सारे सबूत के साथ दे सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। जो लोग ये बड़े बड़ी बातें लिखते हैं, क्या वो अपनी ईगो से हटेंगे? अगर मैं सारी चीज़ें उन्हें बता दूं विद सबूत, तो क्या वो पॉजिटिव डालेंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपना काम करके निकल गए। उनको जो अपनी व्यूअरशिप लेनी थी, टीआरपी लेनी थी, वो लेकर निकल चुके हैं साइड में, और आम आदमी को फंसा दिया है। रवि शर्मा जी के बारे में बोला गया कि उनके पास बहुत बड़े मकान हैं, तो है, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। उनके पास बहुत बड़ा शोरूम है, मैं बात करता हूँ सबूत के साथ। उनके पास कई गाड़ियां हैं, बिल्कुल है, वो महंगी गाड़ियां पहनते हैं, 100% पहनते हैं। लेकिन उसकी बातों को कहाँ से कहाँ घुमा दिया वो व्यक्ति। वो जो कंपनियां, जो मनी सर्कुलेशन की कंपनियां होती है, जो पूरा मनी सर्कुलेट करती है इधर से उधर, उनके साथ आरसीएम की तुलना। अरे भाई, आरसीएम के कहाँ तुलना करने बैठ गए? देखिए, किसी चीज को जानना अलग चीज होती है और पहचानना अलग चीज होती है। जानते तो आप अमिताभ बच्चन को भी हैं, लेकिन उस अमिताभ बच्चन के मकान में कितने रूम हैं आपको पता है? इसका मतलब आप केवल ऊपरी जानकारी रखते हैं। आरसीएम वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो स्वदेशी प्रोडक्ट पर काम करती है, और स्वदेशी के साथ साथ एक आम आदमी अफोर्डेबल प्राइस में उस प्रोडक्ट को खरीदता है। क्या कभी आपने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 9-10 रुपए का नाने का साबुन आया है? पूरी पृथ्वी पर एक कंपनी होना तो मेरे से बात कीजिए आप, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। क्या कभी आपने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी 20-25 रुपए किलो का नमक लेकर आई हो? पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो बताइए। अरे थोड़ा समझो मेरे भाई, इस 8-10 रुपए के साबुन के बाद, इस 20-25 रुपए किलो के नमक के बाद, इस नमक में से और साबुन में से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा आता है। आप लोग ये प्रोपेगेंडा चलाकर कितने लोगों को अमीर बना देंगे? अरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आम आदमी का जीवन बन सकता है। और क्योंकि आप बाहरी चीज़ों से, जो लोग फेलियर हैं उनसे अब बात करते हैं, आइए ना सक्सेसफुल लोगों से बात करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कितने सक्सेस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैं आपको कहता हूँ कितने सक्सेस होते हैं किसी चीज़ में। पत्रकारिता इतने सारे लोग करते हैं, कितने पत्रकार सक्सेस हैं? इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग एग्जाम में टॉप पर आते हैं? इतनी सारी ग्रोसरी शॉप है, क्या सब लोग हिट है? इतने सारे दूसरे मार्केट है, क्या सभी लोग हिट होते हैं? हर चीज़ में एक एवरेज चलता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी कई लोग आते हैं, और कई लोग सीरियसली इस काम को करते हैं। जब करियर बना के इस काम को करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में वो बहुत बड़ा अपना भविष्य बना चुके होते हैं। कभी सुना है कि आप जिस कर्मचारी हैं, जहां आप काम करते हैं, आप रिटायर्ड होने के बाद क्या होगा आपका? डायरेक्ट सेलिंग में आप रिटायर्ड नहीं होते, आप जीवन में और कई जगह नहीं हो सकता। कि आप समझते हैं
कि आपसे ज़्यादा दिमाग वाला आदमी हमेशा आपसे ऊपर रहेगा आपकी जॉब में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है जिसके अंदर आप चालू करते हैं ना, तो आपसे ज़्यादा दिमाग वाले आदमी आपके डाउनलाइन में आ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वो एक सी संरचना है पृथ्वी की जो सबसे पवित्र है। आज इतने झगड़े, दंगे, फसाद, हिंदू मुसलमान, अरे डायरेक्ट सेलिंग में कोई हिंदू मुसलमान होता ही नहीं है। हिंदू की डाउनलाइन मुसलमान में हो सकती है और मुसलमान की डाउनलाइन हिंदू भी हो सकती है। हजारों एग्जाम्पल है। अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान की किसी भी समस्या का इलाज है ना, डायरेक्ट सेलिंग है। अगर रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार कहाँ है, किस सरकार के पास रोजगार है? डायरेक्ट सेलिंग ऐसा माध्यम है जिसमें आम आदमी रोजगार ले सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो सिंपल सी तुलना कर लेते हैं उन मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों में जो लोग उससे पैसा लेते हैं और पैसा लेकर उसे डबल करने का वादा करते हैं। आरसीएम में एक भी व्यक्ति से कोई 1 रुपया कभी लिया गया तो बताओ? आरसीएम में हर व्यक्ति अपने सामान का पेमेंट देता है। और मैंने बताया नमक और साबुन के एग्जाम्पल में, डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आरसीएम के मुताबिक आरसीएम जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाए। मैं यहाँ पर आरसीएम की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी कंपनियां भी डायरेक्ट सेलिंग की है, लेकिन वो भी अच्छा अपना काम कर रही है। अपने अपने तरह के कस्टमर हैं। और मैं सैकड़ों कंपनियों के लीडरों से मिला हूं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में काम कर कर अपने अच्छे मुकाम को हासिल किया है, अच्छे टॉप के मुकाम को हासिल किया है, जीवन को अद्भुत तरह से संचित किया है और एग्जाम्पल लिया जाता है। तो भाइयों, मुझे पता है कि न तो आप माफ़ी मांगने वाले हैं, नहीं आप कोई स्पष्टीकरण देने वाले हैं, नहीं आप ये बताने वाले हैं कि हमने जो बोला है गलत है, क्योंकि आपको इसका पैसा नहीं मिलता। आप वही काम करेंगे जिसका पैसा आपको मिलता है। अरे भाई, आज कितने कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, जब वो बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, बड़े लेवल पर काम करते हैं, तो उन्हें थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि लोग जो है ना मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। रिटायरमेंट होने के बाद वही अधिकारी ना चिड़चिड़ा जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ये सम्मान आपके पद का है, ये सम्मान आपका नहीं है। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि रवि शर्मा जी के बारे में जो भी बातें बताई गई है वो पूरी तरह से फ्रॉड है, पूरी तरह से गलत है। मैं खंडित करता हूँ। अगर आप मुझे लिखित में देते हैं कि हम माफ़ी मांगेंगे, तो मैं एक एक चीज़ का सबूत देता हूँ। आइए मेरे पास, विथ पेपर, विथ रिटर्न, जीएसटी का पोर्टल, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, हर चीज़ देता हूँ मैं आपको। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको इसका पैसा मिलेगा नहीं।